नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में राजधानी पटना में अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं अलग अलग तर्ज पर। यूँ तो बात करें तो देश भर में नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है। माँ दुर्गा का जो दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, लेकिन इस वक्त हम राजधानी पटना के कृष्णा अपार्टमेंट के पास में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना वुमेंस कॉलेज के तर्ज पर यह पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल की क्या खूबसूरती है। माँ दुर्गा का जो पट है वो अब खुल चुका है। भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ अलग है इसमें, वो यहाँ पर जो समिति के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और श्री कृष्णापुरी दुर्गा पूजा समिति की तरफ से ये पंडाल का आयोजन किया गया है, जो पंडाल है, और भक्त अब माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देख सकते हैं कि कितनी सुंदर रूप में माँ दुर्गा को दिखाया गया है और जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। गणेश भगवान को दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ सबसे खास चीज़ जो है वो इस बार जो चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा था, तो इसरो को भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पंडाल के शुरुआत में ही जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे, जहां पर कलश रखे हुए हैं, तो कलश के ठीक दोनों बगल में जो चंद्रयान 3 की सफलता थी उसको दिखाया जा रहा है। और अब समिति के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस पंडाल में क्या कुछ अलग है। ये बताइए कि पंडाल काफ़ी भव्य बनाया गया है। पटना वुमेंस कॉलेज के तर्ज पर ये पंडाल बनाया गया है, और क्या कुछ खास बातें हैं इस पंडाल के बारे में? और ख़ास बातें बनाने के पीछे एक उद्देश्य है जी, कि पटना की प्राइड ऑफ बिहार हम लोग लेके चलते आ रहे हैं करीब करीब पिछले 20 सालों से जी। तो एक इस बार हुआ कि जितने भी पुरानी इमारत या महल है, जो भी है, जो कि अब आज के डेट में कुछ और रूप में है, तो ये वुमेंस कॉलेज का प्रारूप तैयार करने के पीछे उद्देश्य था कि इसके इतिहास को भी लोग भी जाने। बेतिया महाराज ने किन हालात में जो है ये जो है चैरिटी किया, इसको दान किया, और उसके बाद जो है उसमें जो है ये मिशनरीज द्वारा जो है वुमेंस कॉलेज का निर्माण किया गया। तो बेतिया महाराज के इतिहास को, उसके मूल इतिहास के मूल में जाने का एक छोटा सा प्रयास है। इसरो को भी दिखाया गया है, जहाँ पर कलश रखे गए हैं, ठीक कलश के दोनों साइड में इसरो को भी दिखाया गया। चंद्रयान 3 की सफलता हाँ, चंद्रयान की सफलता को बताने की कोशिश की, और हर बार हम लोग का ये प्रयास होता है कि साल का जो मुख्य इवेंट जो समझ में आए उसको जो है दर्शाया जाए। अब पब्लिक को उसके बारे में जो है और अवेयरनेस तो फैला हुआ है, लोग समझ ही रहे हैं, और उसके अवेयरनेस को के गति को तेज किया जाए। तो एक तरफ यूँ कह सकते हैं कि माँ दुर्गा का दर्शन भी करें, आशीर्वाद मिले, साथ ही साथ जो पंडाल जो आपने बताया कि उस तर्ज पर पटना वुमेंस कॉलेज के तर्ज पर बनाया गया है, और जो साल का जो बड़ा इवेंट रहता है उसको भी उस माध्यम से आप दिखाते हैं। और माँ दुर्गा शक्ति की देवी हैं जी। और ये सब जो है इस साल जो चंद्रयान वगैरह जो है ये विश्व पटल पर जो है भारत के शक्ति का प्रतीक है जी। तो इसको जो है निश्चित है कि माँ दुर्गा आशीर्वाद जो है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि आशीर्वाद से फलीभूत हुआ है जी। तो इसको भी साथ जोड़ करके हम लोग देखते हैं और साथ जोड़ करके चल रहे हैं, लगाए हुए हैं। लोग देखें और इसको याद रखें लंबे दिनों तक कि 2023 की अहम सफलता में से एक है चंद्रयान 3 जो है जी। इसलिए देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्त जो है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और जो अब इसरो की जो सफलता, चंद्रयान 3 की जो सफलता है, उसे भी दिखाया गया, और भी लोग इन सब से भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कैसा लग रहा है माँ का दर्शन करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। पट भी खुल चुका है अब। जी जी, तो खुशी का आज से माहौल हो गया जी। इसरो की सफलता दिखाई जा रही है, चंद्रयान 3 की जो सफलता थी उसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम लोग का हमेशा ये कोशिश रहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिया में जो उस साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट हो उसको आदमी दर्शाए, लोगों को भी अच्छा लगता है वो देख के। मतलब जो भक्त आते हैं, क्या उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जो आप लोग का जो आइडिया? एकदम करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, इसीलिए हम लोग इस आइडिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमेशा एक न एक कोई एक नए इवेंट को हाँ जरूर। भक्त भी आ रहे हैं, भक्तों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद है, दर्शन करके आखिरकार इन भक्तों को कैसा लग रहा है। ये बताइए कि माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फेस्टिवल का मौसम है इसलिए फेस्टिव फील कर रहे हैं जी। पट भी खुल चुका है, कई जगह सप्तमी को पट खुलता है, कई जगह अष्टमी को पट खुलता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग पंडालों में जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्या कुछ लगता है हर पंडाल में घूम के? क्योंकि माँ दुर्गा की मूर्ति तो एक है, आस्था एक खूबसूरती से मन प्रसन्न हो जाता है जी। एक फीलिंग
फेस्टिवल का एक फीलिंग आ जाता है, सेलिब्रेशन का एक फीलिंग मन में आ जाता है, तो अच्छा लगता है। चंद्रयान 3 की सफलता को भी दिखाया गया है, इसरो को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कलश भी रखे गए हैं, इसे कैसे देखते हैं? एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ विज्ञान को जोड़ा गया है। वो सब डेकोरेटिव पीसेस के रूप में देखते हैं और उसकी सफलता को भी उन लोग दर्शाया है जी। इसी वैसे तो ध्यान नहीं जाता है इस पर, ध्यान सर दुर्गा जी पर ही जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से एक तरफ आस्था तो वहीं दूसरी तरफ अब विज्ञान को भी दिखाया जा रहा है। एक तरफ माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं तो ठीक सामने में कलश रखे गए और कलश के दोनों बगल इसरो को भी दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान और आस्था को एक साथ दिखाया जा रहा है। अलग अलग पंडाल हैं, अलग अलग पंडालों को अलग तर्ज पर बनाया जाता है, लेकिन इस पंडाल को पटना वुमेंस कॉलेज के तर्ज पर बनाया गया। और जैसा कि जो आयोजक हैं उन्होंने जानकारी दी कि हर साल हर वर्ष जो साल का बड़ा इवेंट होता है उस इवेंट को पंडाल में दिखाया जाता है ताकि जो लोग हैं वो इस इवेंट को भूले नहीं, क्योंकि जो एक तरह से रिकॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, आशीर्वाद ले, साथ ही साथ जो इवेंट है उस इवेंट को भी देखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।